हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो जैसा कि आपको पता ही है कि EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में वैकेंसीज़ आई हुई हैं। उसमें कुछ PGT की वैकेंसीज़ हैं, कुछ TGT लेवल पे आने वाली हैं और बाकी कुछ और वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, जिसकी डिटेल मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। उस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि किस किस पोस्ट पे कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, क्या फ़ीस लग रही है, क्या लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और सारी चीज़ें आपको डिटेल में वहाँ पे पता चल जाएंगी कि क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे PGT के सिलेबस की। ठीक है, कि यानी EMRS के अगर आप PGT पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या पढ़ाई करनी होगी या कौन सा सिलेबस है जो आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कॉमर्स के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, आज का ये डिटेल सिलेबस है फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, यानी PGT की पोस्ट के लिए सिलेबस है। तो एक जो जनरल पेपर है जो हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट को देना ही देना है, वो है आपका जनरल अवेयरनेस का, यानी कि GK और GA भी आएगी, इसमें रीजनिंग एबिलिटी भी आएगी, नॉलेज ऑफ ICT यानी कंप्यूटर भी आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस रहेंगे, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका बेसिक्स आएगा, मेथड्स ऑफ टीचिंग आएगा, टीचिंग एड्स आएगा। ये सब भी मैंने पढ़ा रखा है आपको। ठीक है, दूसरा है आपका एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड, यानी कि पेडागोजी और उससे रिलेटेड टॉपिक्स भी आएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से भी क्वेश्चन आएगा और आपका जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आएगी। ठीक है, तो ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, ये कॉमन टॉपिक्स हैं जिसको हर सब्जेक्ट का जो भी PGT के लिए अप्लाई कर रहा है, चाहे वो हिंदी से अप्लाई कर रहा हो, चाहे वो मैथ से अप्लाई कर रहा हो, चाहे वो कॉमर्स से अप्लाई कर रहा हो, उसको ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ये सब आपके सिलेबस में है जनरल पेपर में। ठीक है, अब बात करते हैं टॉपिक मतलब कि हम पोस्ट किस सब्जेक्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं PGT के लिए। तो फॉर एग्जांपल कोई PGT मैथमेटिक्स से अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए ये आपका ये सिलेबस रहेगा। तो मेनली मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ वो आपका PGT कॉमर्स का करूँगी। बाकी इसकी PDF मैं सेंड कर दूंगी। टेलीग्राम का ग्रुप है मेरा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया होगा, तो उस पर आपको ये पूरा सिलेबस मिल जाएगा। आप अपने सब्जेक्ट का डिटेल में देख लीजिएगा। तो बेसिकली मैं आपको PGT कॉमर्स का ही सिलेबस एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है, मुझे जिस सब्जेक्ट का नॉलेज है मैं उसी का सिलेबस आपसे डिस्कस कर सकती हूँ ना। जो सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ा हुआ है या मुझे जिसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं कॉमर्स का ही सिलेबस आपको डिस्कस करूँगी। बाकी पूरा PDF आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, आप वो चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम का, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, मैं वहाँ पे PDF शेयर कर दूँगी। तो चलिए देखते हैं। पहला सब्जेक्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कॉमर्स में, यानी अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन हमको पढ़ना होगा कि अकाउंटिंग क्या होती है, उसकी क्या मीनिंग है, उसके क्या इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव्स है, अकाउंटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कितने तरह की होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स कौन से होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, उसका बिज़नेस में क्या रोल है। ये सब मैंने पूरी एक अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट बनाई है अकाउंटिंग बेसिक्स करके, उसको अगर आप देख लेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का चैप्टर तो पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स भी बताए हैं, एक एक चीज़ें मैंने काफ़ी डीप में आपको जाके बताया है कि बिज़नेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, एंटिटी क्या होती है, ड्राइंग क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, गुड्स क्या होते हैं, क्रेडिटर क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। इनफैक्ट अगर किसी ने कॉमर्स शुरू से नहीं भी पढ़ा है और अगर वो बेसिक जो अकाउंटिंग बेसिक्स वाली प्लेलिस्ट है उसको देख लेगा तो उसका कॉन्सेप्ट मैं बता सकती हूँ कि 50% उसका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग तो क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सब टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या क्या होती हैं, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, जितने भी हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस हैं वो सब आपको तैयार करने होंगे, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो भी तैयार करना होगा। उसके बाद है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी मैंने पढ़ाया है आपको कि GST क्या होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं। ठीक है, अगर आप फिर से पढ़ना चाहते हैं मेरे चैनल पे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी। इसमें से कोई भी टॉपिक जिस पे आप फिर से पढ़ना चाहते हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन,
ये भी मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ है आपको कि वाउचर या ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, ठीक है। बिज़नेस ट्रांजैक्शंस की कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, जनरल क्या होती है, जनरल एंट्री क्या होती है, सब्सिडी बुक क्या होती है, कैश बुक क्या होती है, परचेज बुक, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। लेज़र कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न और रिज़र्व की बात करेगा कि डेप्रिसिएशन क्या है, रिज़र्व्स क्या होते हैं, कितने तरह के मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन निकालने के, एसएलएम और डब्ल्यूडीएवी जो ये मेथड है डेप्रिसिएशन का, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी हमें पढ़ना होगा। उसके बाद है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स या इंपॉर्टेंस होते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कैसे ग्रॉस प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट निकलता है, बैलेंस शीट क्या होती है, उसको क्यों बनाया जाता है, ठीक है, उसके क्या लॉज होते हैं, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद हमें एडजस्टमेंट भी पढ़ना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एडजस्टमेंट अगर आ जाते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। कि फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस में कोई चीज़ दी हुई है और नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो उसका एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, उसको कहाँ कहाँ पे दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़ना होगा। और है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप भी हमें पढ़ना है कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ठीक है, और उसमें कितने तरह के एडजस्टमेंट होते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, गुडविल क्या होती है, उसका क्या क्लासिफिकेशन होता है, कैसे गुडविल कैलकुलेट की जाती है, ये सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म के लिए हम कैसे अकाउंटिंग करते हैं, कैसे उनका रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, कैसे कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, डिसोल्यूशन होती है, एडमिशन कैसे होता है पार्टनर का, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। उसके बाद है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, यानी डिसोल्यूशन और पार्टनर का रिटायरमेंट, पार्टनर की डेथ, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना होगा, ठीक है। यानी सिलेबस हमारा काफ़ी ब्रॉड है। नेक्स्ट है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, तो वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये भी हमें पढ़ना होगा कि पार्टनरशिप फर्म कैसे डिसॉल्व होती है, कैसे सेटलमेंट होता है, कैपिटल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है पार्टनर्स में, ठीक है। उसके बाद आपका शेयर कैपिटल आ जाता है, शेयर्स भी हमें पढ़ना होगा, डिवेंचर्स भी हमें पढ़ना होगा, ठीक है, शेयर्स और डिवेंचर्स पढ़ना है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं कंपनी के, जैसे हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप फर्म में कैसे बनते हैं, उसी तरीके से हमें पढ़ना होगा कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं, रेशियोज़ क्या कैसे निकाले जाते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, मतलब ओवरऑल 11th और 12th में जो भी चीज़ें हमने पढ़ी थी वो सब हमें रिवाइज करना होगा पीजीटी का एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। अगर आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ओवरऑल 11th और 12th में जो भी आपने कॉमर्स में पढ़ा है वो सब आपको तैयार करना होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, वो कैसे बनाया जाता है। उसके बाद बिज़नेस स्टडीज़ भी हमने पढ़ा था 11th-12th में, तो वो भी हमें पढ़ना होगा कि बिज़नेस स्टडीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे बिज़नेस क्या होता है, ठीक है, उसके क्या फ़ीचर्स होते हैं, फंडामेंटल्स क्या क्या होते हैं बिज़नेस के, कितनी तरह की बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये सब मैंने पढ़ा रखा है। क्लास 11th की आप बिज़नेस स्टडीज़ की जो प्लेलिस्ट मैं डाल रखी हूँ उसको देखेंगे तो उसमें सब पढ़ाया है कि फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह की होती हैं, पब्लिक प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, बिज़नेस सर्विसेज कितने तरह की होती हैं, कितने इमर्जिंग मोड्स होते हैं बिज़नेस के, क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिज़नेस की, बिज़नेस एथिक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। मेरे चैनल पे आप सब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। फाइनेंस और ट्रेड सोर्सेज क्या होती हैं, स्मॉल बिज़नेस और इंटरप्राइज की बात की गई है, मतलब पूरा 11th का है, ये पूरी 11th की बिज़नेस स्टडीज़ ही है, समझ लीजिए। इसमें इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनल ट्रेड क्या होता है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ तक तो पूरा सिलेबस 11th का था। अब ये जो है ये आपका 12th का पोर्शन है कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सब मैंने 12th में डाल रखा है, 12th की प्लेलिस्ट में, उसमें देख सकते हैं। बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्टाफिंग क्या होती है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पूरा मैनेजमेंट का जो भी फंक्शन है ये सब हमने 11th में पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये पूरा 12th का और 11th का बिज़नेस स्टडीज़ है, समझ लीजिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग कितने तरह की होती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एक्ट होते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के। तो ये सारी चीज़ें पूरा हम लोगों ने क्लास 11th और 12th में पढ़ा हुआ है। तो ओवरऑल ये हमारा पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस था जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया।
और इसकी PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम के चैनल पर डाल रखा है, आप उस पर डाउनलोड कर सकते हैं जा कर के। ठीक है, चलिए वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।